हे गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पेज पे भी। तो गाइस, जैसा कि अगर आपने हमारा चैनल और पेज सब्सक्राइब किया है तो आप देख रहे होंगे हम कोशिश कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में आपके साथ में नॉलेज शेयर करना। और इसी पड़ाव में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे आज, जिसमें हम देखेंगे मानव सभ्यता का पाषाण काल के बारे में सीखेंगे, जिसे हम द मिडिल पैलेओलिथिक एज भी बोलते हैं। तो इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, 6-7 वीडियोस, जिसमें ऑलरेडी हमने आपको बताया है पाषाण युग। पाषाण युग के बाद हमने आपके साथ शेयर किया था जैसा कि पाषाण युग को फिर पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल में विभक्त किया गया था। उसी के बाद में फिर हम आज इस वीडियो में जो सीखने जा रहे हैं वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद आ जाता है नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल के बाद आ जाती है धातु युग। तो ये सब हम सीखेंगे एक के बाद एक। आज हम ये वाला स्टेप कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको इतिहास के बारे में ज़रूर नई जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए गाइस, हम अगर मध्य पाषाण काल की बात करें, ठीक है, तो अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है। ये वह अध्याय है जो कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में मध्य में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी जो बताया था, हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल इन दोनों के बीच में आता है, इसीलिए इसे मध्य पाषाण काल बोला जाता है, ठीक है। और इतिहासकार इस काल को 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक मानते हैं कि इसका जो पीरियड था, टाइम था, वो 12,000 से लेकर 10,000 साल तक का रहा है मध्य पाषाण काल का। इसके बाद में दूसरी चीज़ इसके बारे में आपको बता दें हम, तो देखिए ये क्या था, हिम युग के अंत में एवं नूतन काल के प्रारंभ में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का उदय हुआ। तो ये समय क्या था, जो जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिम युग के अंत। तो हिम युग का जो अंत था वो था पूरा पाषाण काल का अंत, ठीक है। और नूतन काल मतलब नव पाषाण काल, इसके मध्य के टाइम को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और इसका टाइम यहाँ पे फिर से 8,000 वर्ष पूर्व, तो इसी के बीच में आ रहा है, 12,000 और 10,000 के बीच में 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कि ये संस्कृति थी। इसके बाद में जो इसके अस्तित्व, अगर ये अस्तित्व में था या नहीं था, कैसे आया, इसकी जानकारी कैसे मिली, तो यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल के अस्तित्व की पुष्टि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में एक जगह है जिसे मास द अजल बोला जाता है, ठीक है। आप गूगल में भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, मास द अजल नामक स्थान पर प्राप्त अवशेषों। तो ये इस तरीके की जगह है, बहुत बड़ी जगह है। ये तो एक इमेज है जैसे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे रिसर्च की गई, खोज की गई, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कहना चाहिए साक्ष्य मतलब सबूत मिले, अवशेष मिले इस तरीके के। और ये सभी एक से नहीं थे, सबकी अलग अलग थोड़ी बहुत संरचना अलग अलग थी, ठीक है। तो इस स्थान पे मास द अजल नामक स्थान पर प्राप्त अवशेषों साक्ष्यों से हुई। इन साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के समय में पर्याप्त विभेद था। तो वहाँ पे जो चीज़ें मिली, उन चीज़ों का अध्ययन किया गया, उन चीज़ों से ये समझा गया कि भाई पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में भी कुछ था, जिसे मध्य पाषाण काल बोला जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ पे वैसे ही एक और संग्रहालय है जिसे म्यूजियम बोलते हैं हम, दफन थेविक, ठीक है। दफन थेविक की टूल्स के संग्रहालय, ये नाम है संग्रहालय का। वहाँ पे भी उस जमाने के कुछ अस्थि पंजर मिले। वहाँ पे खोज, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, यहाँ पे ये खोज हुई, तो वहाँ से इस तरीके की चीज़ें मिली, अवशेष मिले, अस्थियाँ मिली। तो इन सब के बारे में यही अनुमान लगाया गया कि नव पाषाण काल और पाषाण काल के बीच में एक और युग था जिसे हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इस दफन थेविक संग्रहालय में मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें अभी भी देखने को मिलती हैं, ये भी वहीं पे इस तरीके की चीज़ें मिलेगी देखने के लिए।
विभिन्न विभिन्न प्रकार की यहाँ पे लंबाई के अस्थि पंजर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस काल का मनुष्य क्या है, थोड़ा सा एडवांस हो गया था, थोड़ा सा इसको अच्छी समझ हो गई थी। तो इस काल में खरगोश, हिरन, बकरी आदि जानवर पैदा हो गए थे या मिलने लगे थे, और इन्हीं को मार के वो अपना भरण पोषण, अपना जीवन व्यतीत करते थे इस समय के मानव। अब गैस यहाँ पे देखिए, छोटे जानवर के शिकार के लिए इस काल में छोटे पाषाण, जो पत्थर के उपकरण होते हैं, जिन्हें हम पाषाणोपकरण बोलते हैं, बनाए गए, जिन्हें मैक्रोलिथ भी बोला जाता है, मैक्रोलिथ कहा जाता था, मैक्रोलिथ। ओके, वो भी सब पत्थर के बनाए जाते थे। हिरन और बकरी, खरगोश इनका शिकार करके ही खाते थे, तो उनको मारने के लिए इन्हें हथियार की जरूरत पड़ती थी, तो वो पत्थर के होते थे। और इस काल में देखिए, हथियार बनाने के लिए वो क्या करते थे, मध्य पाषाण काल के हथियारों को व्यवहार में लाने के लिए हड्डी एवं लकड़ी के हत्थों का भी प्रयोग किया जाता था। वे हथियार दो प्रकार के होते थे, एक होता है अजमितीय होता है और एक ज्यामितीय होता है। तो ज्यामितीय मतलब नापतोल के बनाना होता है, हड्डी नापतोल रेखाखंड जिसे हम बोलते हैं, और अज्यामितीय मतलब बिना नापतोल के। तो देखिए, ये सारे हथियार थे, इस तरीके से बना लेते थे वो। ये एक तरीके से इनका इस तरीके से धारदार होता था, और ये फिर हड्डी या लकड़ी का हत्था लगा लेते थे इधर पे मारने के लिए। तो ये सारे हथियार हैं इस काल के, जिन्हें मैक्रोलिथ भी बोला जाता है। और इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं मैं, तो जैसे कि मैंने बताया, अज्यामितिक लघु पाषाण काल के उपकरण और ज्यामितिक रेखा गणित जिसे हम बोलते हैं लघु पाषाण काल के उपकरण, दो तरीके के होते हैं। तो रेखा गणित मतलब थोड़ा नापतोल के बराबर बनाते थे, और अज्यामितिक मतलब जैसे अभी पत्थर को नाप तोलेंगे थोड़ी ये बराबर, ठीक है, बट इनकी लंबाई वगैरह कुछ एडजस्ट कर सकते थे, तो इसको हम ज्यामितिक उपकरण बोलते हैं। अब गए जिसमें देखिए, इस टाइम के आपको बता दें तो मध्य पाषाण काल के जो हथियार है वो निम्नलिखित है, जैसे कि एक धार फलक होता है, बेदनी होती है, और अर्धचंद्राकार होता है, और समलंब होते हैं। तो जो मैंने आपको दिखाई, इनके ही नाम है ये सब। इसके बाद में अब देखिए, ये जो संस्कृति है ये कहाँ कहाँ मिली। जब शोधकर्ताओं ने, रिसर्चकर्ताओं ने इनको ढूंढने की कोशिश करी, तो इनकी संस्कृति के अवशेष, अस्थिपंजर या जो भी है वो कहाँ पे मिले। तो देखिए, बीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में, और लंगनाज है गुजरात में, ठीक है, और टेरी समूह है तमिलनाडु में, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, बागोर है राजस्थान में, और मोरहना पहाड़, सराय नाहर राय, महादाहा ये उत्तर प्रदेश में है ये जगह। तो इन जगहों पे इनके अस्थिपंजर मिले, इनके अस्तित्व मिले, जिनकी हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और चीज़ें आपको बता दूं मैं, देखिए, उपर्युक्त स्थलों में जो सराय नाहर राय है एवं महादाहा से पहला मानव अस्थिपंजर, तो सबसे पहला जो अस्थिपंजर है, मानव का कंकाल है, वो इन जगहों पे मिला। कहाँ? सराय नाहर राय एवं महादाहा, ठीक है। उसके बाद में झोपड़ियाँ तथा अस्थिपंजर तथा झोपड़ियाँ यहाँ पे मिली है दो जगह पे। इसके बाद में फिर आ गए हम लंगनाज, जो गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या मिला? लंगनाज गुजरात से मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। उसी तरीके से फिर विंध्याचल की गुफाओं और शैलाश्रयों से युद्ध, शिखर नृत्य के चित्र प्राप्त हुए। तो इस तरीके से इनके हमें जो विभिन्न जगह थी, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, इनके अध्ययन से और भी सारी चीज़ें मिली पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये मतलब विशेष है, खास है। जैसे कि सबसे पहला झोपड़ी या फिर अस्थिपंजर कहाँ मिला, वो है सराय नाहर राय एवं महादाहा। और आगे बढ़ेंगे ऐसे, इसमें आपको और चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए, मध्य पाषाण काल जो था वो क्या था? मध्य पाषाण काल में स्थायी निवास, पहली चीज, कृषि, पशुपालन एवं सबको दफनाने की कला विकसित हो चुकी थी, ठीक है। अगर कोई मरता था तो उसको वो दफन करते थे। और इसके बाद में देखिए, आदमगढ़ एवं बागोर, ये पूरा पाषाण कालिक स्थलों का समय 5000 ईसा पूर्व निर्धारित है।
तो गाइस इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन सटीक होगी, आपको पसंद ज़रूर आएंगी, इन्फॉर्मेटिव है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे मानव सभ्यता का नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। तो ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।